भैया पनिशमेंट है। हाँ फाइन, बोलो। मुझे मारना है, ये ऐसे मारना है आपको, ठीक है? मैं बोल रही लोग मुझे प्लीज माफ कर देना कि आपको ये देखने को मिला। मेरे को तो दिमाग खराब होता है तुम्हारी शक्ल देख के। अब इनको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री वाले कितने धुएंधार लोग हैं। केमिस्ट्री, हाँ दिमाग, हाँ ठीक Opposite। ठीक है ठीक है। ए आयुषी, क्या है? चल ना कॉफी पी के आते हैं। काम कर रही हूँ। आयुषी चल ना कॉफी पी के आते हैं। दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। चल ना समोसे खा के आते हैं। क्लास है मेरी, मुझे पीपीटी बनानी है। आयुषी सुन ना, चल ना पोहा खा के आते हैं यार। कितना खाली आदमी है यार तू। अरे यार तू भाव क्यों खा रही है? क्या दिक्कत है? क्या कर रही है इतना इम्पोर्टेंट काम? यार आपको क्लास लेने से पहले पढ़ना नहीं होता क्या? केमिस्ट्री पढ़ाना है ना। प्रिपेयर नहीं करना होता क्या? केमिस्ट्री में क्या है यार, रट के जाना है वहां जाके पूरा का पूरा सुना देना है, खत्म। केमिस्ट्री में इतना ही तो होता है। अच्छा हाँ सीरियसली? हाँ। इतना आसान है? अरे जब मैं स्कूल में था ना तो मेरी टीचर मुझसे पढ़ के पढ़ाती थी। केमिस्ट्री ऐसे 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 करता था मैं। तो सच में आता है केमिस्ट्री? अरे पूरा का पूरा टॉपिक याद है, पूरी बुक रट ली थी मैंने पेज नंबर के साथ। गॉड, कितने इरिटेटिंग इंसान है ना इस दुनिया में। मतलब इस अड्डा के ऑफिस में भी काफी लोग हैं जो इतना ज्यादा खाली होते हैं। मैथ्स के टीचर, स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बस ए आयुषी सुनना, मैथ्स यहाँ है, मैथ्स यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ है, समझे? बहुत बहुत हो चुका है। केमिस्ट्री कितनी बेसिक सहने वाले में से है नहीं हम लोग। बहुत आती है ना केमिस्ट्री? बहुत आती है, पूरी आती है, पूरी। केवल बोलना आता है, करना भी आता है। अरे पूरा एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इतना कॉन्फिडेंस? पूरा कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन देने वाली हूँ, उसमें से 2 क्वेश्चन भी कर दिए ना तो मैं मान जाऊंगी मैथ्स वालों को केमिस्ट्री आती है। चल चल चल, अगर मैं जीता तो कॉफी पिलाएगी तू, चल। बहुत देखते देखते। लुक क्या दे रहा है? बहुत अभी बाहर आवाज निकल रही थी ना कि केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री आती है। अब जरा देखती हूँ कि कितनी केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री ना कुछ है ही नहीं, मैथ्स इज द किंग। बाप है सारे सब्जेक्ट का। Who's talking? हाँ, अभी पता चलने वाला है मुझे कि जितनी आवाज निकल रही थी ना बाहर कि यार केमिस्ट्री बहुत बच्चों का खेल है, केमिस्ट्री सबको आती है, इनकी हवा टाइट होने वाली है। और अगर नहीं हुई तो जरा क्वेश्चन हिला के दिखाना। जो पूछने वाले बच्चों को बोलते हो ना बहुत इजी है करना। लुक क्या दे रहे हो, लुक क्या दे रहे हो? अरे सवाल तो मैं पूछूंगा, देखना अभी चुटकियों में पसीने छूट जाएंगे केमिस्ट्री के। हवाबाजी बहुत हो गई है, अब जरा असली खेल देखते हैं कि क्या है। ये देखो वॉर, तो अब असली वॉर शुरू होने वाली है। वॉर ना बराबरों में होती है ना। केमिस्ट्री यहाँ है, मैथ्स यहाँ है, काय की बराबरी, काय का वॉर। इतनी बेइज्जती नहीं सहने वाले केमिस्ट्री की, इतनी बेइज्जती नहीं सहने वाले। तो क्विज स्टार्ट करो, अभी पूरी बेइज्जती और इज्जत समझ में जाएगी तुम्हारी। देखते हैं, बोलने वाले करते नहीं है। तो भाई पहला सवाल तुमको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। ये एक डाइस का क्वेश्चन है जिसमें तुमको बताना है कि अगर इस तरह से एक डाइस ओपन की गई है, जिस तरह से डाइस को ओपन करना आना चाहिए उसी तरह से डाइस को क्लोज करना भी आना चाहिए। तो यहां पर एक डाइस है, इस डाइस को अगर मैं क्लोज करूंगा तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? बताइए मैडम, बताइए। हाँ, हवाबाजी हो चुकी है, अब सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मुझे ये डाइस दिख रहा है और मैं इसमें थोड़ा इमेजिन करके, मैं मतलब कंसेप्ट तो देखो यार, मैंने मैथ्स वैथ्स पढ़ा नहीं है इतना, तो मैं कंसेप्ट नहीं लगा रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है यार, देखो ये 4 है और 4 के साइड में 3 है। जब इसको रैप करूंगी तो 1 इधर आएगा और इधर 6 आएगा, तो 3 के ऑपोजिट मेरे हिसाब से 6 है। अब सर बाकी बताएंगे क्या ये सही है? क्या मैं जीत चुकी हूँ? क्या पहले सवाल में मैंने छक्का मार दिया है? बोलो बोलो बोलो। भाई ये मेरे किसने पेपर लीक कर दिया है यार? ये बिल्कुल सही है मैडम। कहाँ से? सर थोड़ा दिमाग है हमारे पास है। केमिस्ट्री वालों को हल्के में लेने की गलती ये लोग कर चुके हैं। अब इनको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री वाले कितने धुएंधार लोग हैं। केमिस्ट्री, हाँ दिमाग, हाँ ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन। अभी जरा केमिस्ट्री की बारी आने दो। मैथ्स ने कर दिया, दिखा दिया कितना दम है इसमें। बढ़ो आगे बढ़ो। चलिए भाई, केमिस्ट्री की सवाल मैंने दे दिया इनको।
वैसे तो मुझे पता है इनके सर के ऊपर से जाने वाला ही है, बट लेट हिम ट्राई, हम रोकेंगे नहीं, ठीक है। चलो, नेचुरल फ्लूइड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड ना, कोलिजन कोलॉइड टकराना। कोलॉइड है, ये नहीं होता है, तुक्का नहीं मारना है, सच सच बताइए। कोलॉइड क्या होता है? ये होता है टकराना, मतलब कि दो चीजें टकराना, कोलॉइड कर रही, कोलिजन हो गया होगा। वो कोलिजन होता है और ये कोलॉइड है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री है। वैसे हालांकि कोलिजन केमिस्ट्री में भी होता है, पर यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, ये मुझे पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि ये मैंने इनके लिए ही डाला था क्योंकि इनका दिमाग चलने नहीं वाला, मुझे पता था कि ये इनके लिए यही सूटेबल है। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको मेरी आदत पता है, तो आप ये आप जिम फ्रीक हो ना, तो स्वेट डाल सकते हैं ना, स्वेट हो सकता है। स्वेट में क्या कोलॉइड होगा? फ्लूइड है यार, फ्लूइड तो है, कोलॉइड नहीं, नेचुरल फ्लूइड है यहाँ पे। हाँ, तो फ्लूइड तो ब्लड भी है ना। देखो, ब्लड में क्या है, WBC होता है, RBC होता है, दो लोग होंगे, टकराव होगा। जैसे हम लोग स्टूडियो 2 लोग हैं, मेरे को तो दिमाग खराब होता है भाई शक्ल देख के। तो 2 लोग हैं तो कोलिजन तो होगा। अब मैं वैसा वाला कोलिजन मान रहा हूं उसको, तो यहाँ पे WBC RBC 2 लोग कोलाइड करेंगे। मेरे ख्याल से आंसर है ब्लड, C। तुक्का मारा ना? तुक्का क्या, लॉजिक लगाया ना मैंने। तुक्का मारा आपने। कोलिजन नाम के बच्चों, देखो कोलाइड, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका तो कोई पता नहीं है हमने क्या ही करके आए हैं। 10वीं 12वीं कहाँ से करिए, इनका कोई अता पता नहीं है। ये केमिस्ट्री को टक्कर देना है। एनीवे, आप लोगों को भी पता है यार, कोलॉइड इस तरीके से तो होता नहीं है। कोलॉइड पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, ये कोलिजन पे बात कर रहे हैं। तो ब्लड आपका एक नेचुरल कोलॉइड होता है ना, पिगमेंट होती है। तो आंसर सही दिया कि नहीं दिया? तुक्के से सही दे दिया है दोस्तों, बिना पढ़े आया हूँ तब भी का आंसर सही आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मेरी टीचर मुझसे पढ़ के पढ़ाती थी। कोई नहीं, अभी मैंने पहला ना बच्चा समझ के ना थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया था कि यार चलो क्या पता इनको ये भी ना आता हो, पर तुक्के में ठीक हो गया। चलो ठीक है, ड्रॉ चल रहा है मैच, अभी ड्रॉ चल रहा है, अभी देखते हैं। अभी रोना नहीं, ठीक है? अभी देखो, रोने की बारी किसी और की है। हाँ, आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन पे बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट, चलिए पढ़ो। Choose the box that is similar to the box formed from the given sheet of paper. है मतलब कि 3 बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ते रहो। एक बार में कर लेंगे। अरे 2 ऑप्शन भी डाले, कितने ज्यादा स्मार्ट हो आप ना, मतलब 2 डाल रखे। ये भी नहीं कि एक ही डाल दे बंदा, कि भाई सोचे बंदा। चलो, टाइम लिमिट नहीं है, ये फायदा है मेरे को, ठीक है। एनीवे, सोचती हूँ। देखो, मैथ्स मेरी स्ट्रांग है नहीं, तो मैं इमेजिनेशन और मैं लॉजिक पे खेल रही हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस तो साइंस वालों के पास होती ही है। वैसे सबके पास ही होती है, आर्ट्स वाले ऑफेंड मत होना, होती सबके पास है, लेकिन यूज करनी आनी चाहिए। कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता मेरे हिसाब से, और ना मैं इसे अंडर एस्टिमेट करती हूँ। तो इसमें ये नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा। तो एक तो लेटा हुआ होगा और दूसरा एक सेकेंड, एक मैं पेन यूज कर सकती हूँ? ये लो, पेन ले लो, और ले लो, लैपटॉप ले लो भाई, तुम क्या चाहिए तुम ले लो। रुक जाओ बच्चा यार, थोड़ा 1 मिनट तो लगता है यार। पहली बार जिंदगी में क्वेश्चन कोई देखो तो लगता है यार। इसके इस साइड मेरे को दिख रहा है कि इसके नहीं आ रहा है यार समझ में। 1 सेकेंड, ये तो नीचे चला, 1 सेकेंड, ये नीचे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। टाइम आप नहीं, आखिरी अभी रुक जाओ। मेरे हिसाब में अगर तुक्का भी मारूं तो आई विल से कि ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है। यही खेल रहे थे क्या आप मेरे साथ? दोनों सेम ऑप्शन डाल रखे हमने। आप तो आंसर बोलो मैडम। ऑप्शन सेम है और ये है, मेरे साथ ऐसा खेल रहे थे, वैसा खेल रहे थे। 1 और 3 के कारण ना बड़ा परेशान हूँ मैं यार। नहीं आ रहा ये, रुक जाओ, सच में नहीं आ रहा। सच में नहीं आ रहा यार। तुक्का नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना अपने? नेगेटिव ही है, केमिस्ट्री वालों को नेगेटिव मिलेगा। तो दोस्तों, पूरी जनता के सामने हमारी केमिस्ट्री की मैडम ने आंसर A टिक कर दिया है। लेकिन तुमको अच्छी तरह पता है कि अगर मैंने कभी ऐसा फिगर बनाया हुआ है तो तुमको पता है कि भाई हमेशा अगर ये ऑल्टरनेट है तो ये अपोजिट है, अगर ये दोनों ऑल्टरनेट है तो ये दोनों अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट में आएगा। तुमको पता है ना कि जब भी हम फॉर्मेशन करते हैं किसी भी डाइस का, तो ये 5 सरफेस होता है और ये होता है हमारा 6वां सरफेस। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया है अगर इस तरह का कोई ऐसा कुछ ये वाला, तो इसके अपोजिट आएगा ये वाला। तो जब मैं इसको एग्री करने की कोशिश करता हूं तो मुझे समझ में आता है कॉन्सेप्ट कि जब भी मैं ऑल्टरनेट बॉक्स लेता हूं तो इट मींस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन जब मैं बात करता हूं कॉन्सेक्यूटिव की, तो कॉन्सेक्यूटिव मतलब दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब यहां पर अगर बोला गया है कि फिगर सही है कि नहीं,
तो इसका मतलब सीधे सीधे होता है एक काम करो, आप ऊपर ही बैठ जाओ, खिसक तो जाओ थोड़ा सा मैडम, देख तो ले दो बच्चों को है। बच्चे क्या करेंगे, गलत तो मैंने कर दिया ना सर। तो गलत तो आपको तो एक पनिशमेंट मिलेगी बच्चों, पनिशमेंट भी है। कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है। जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जिसने मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा हटो तो हाँ, करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ब्लैंक है, यहाँ पे डॉट वाला और यहाँ पे लाइन वाला, तो ये एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 मतलब एक ब्लैंक, एक डॉट और एक लाइन वाला एडजेसेंट हो सकता है। इसका मतलब ये तो सही है ही है। यहाँ पर देखो 2 ब्लैंक साथ में लगातार हो सकते हैं, जी हाँ 2 ब्लैंक साथ में लगातार हो सकते हैं, और तीसरा डॉटेड, तो ये वाला भी पॉसिबल है, मतलब 1 और 2 पॉसिबल है। तीसरा कि एक ब्लैंक, एक लाइन वाला, एक डॉट वाला, तो ये दोनों जो चीजें बिल्कुल सेम है, तो अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। और यहाँ बोल रहे हैं 2 ब्लैंक और एक लाइन वाला, मतलब 2 ब्लैंक और एक लाइन वाला, तीनों पॉसिबल है साथ में। तो 1 2 3 4 मैडम ये डी ऑप्शन तक नजर नहीं आ पाई थी क्या? हाइट कम है इसलिए दिक्कत आई क्या? मैंने सोचा यार इतना भी नहीं कोई बंदा करेगा कि चारों के चारों ऑप्शन ही बना के दे देगा। ये होती है अति कर चुकी है, अति है हारने की इंसान। एनीवेज कोई बात नहीं, अब रोने की जरूरत नहीं है मैडम, आप हार चुकी हैं और आप कोई चैलेंज करना है। मैं चैलेंज अगर एक्सेप्ट ना करूं तो? अरे ये पब्लिक देख रही है भाई, ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप? आपको करना पड़ेगा। और सुनो क्या है, पूछो क्या है सर, बताओ। मैं सुनना नहीं चाह रही थी बट बता दीजिए क्या है। आपको एक डायलॉग मारना है मूवी का। एक्टिंग तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं आती है। अरे तो एक मूवी का डायलॉग मारना है, बोलो। आपने शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग सुना होगा क्या? आपको उसी अंदाज में बोलना है। हंसी आ गई है मुझे सुनते ही, शत्रुघ्न सिन्हा। खैर बोलो। आपकी पर्सनैलिटी से मैच करवा के बोल रहा हूँ मैं। तारीफ कर रहा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ, तारीफ मान लो। मतलब एंग्री यंग टाइप बोल रहे हो तो। खैर आप तारीफ कर नहीं सकते, उम्मीद ही करनी खराब है आपसे। हाँ बोलो आगे, बोलो। शाम कहाँ है, आए तो कह देना छेनू आया था, ऐसा बोल रहा है आपको। शाम कहाँ है, ये आवाज कहाँ से निकालूं? शत्रुघ्न सिन्हा हो ना आप तो, बोलो। नहीं हो पाएगा सर, अंदर से आएगी, अंदर से। शाम कहाँ है, आए तो कह देना छेनू आया था। ऐसे हाथ भी करना है। शाम कहाँ है, शाम कहाँ है? अरे सिग्नेचर स्टेप है भाई शत्रुघ्न भाई की, ऐसे शाम कहाँ है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा को देखती ही नहीं हूँ, फैन ही नहीं हूँ मैं उनकी, बट ठीक है। तो ऐसे ही हो आप मेरी बुराई करने के अलावा कुछ कर सकते हो जिंदगी में? अरे तुम तो करके दिखाओ यार, अभी सबके सामने चल रहा है। छोड़ो बच्चों यार, कोई तो मेरी साइड लो। वैसे साइड आपको लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री वाले ही भारी पड़ने चाहिए मैथ्स वालों पे। शाम कहाँ है, शाम कहाँ है, अरे और नीचे से शाम कहाँ है। यार आप लोग को हंसी नहीं आ रही क्या मेरे ऊपर? दया करो यार, कैसी। अरे आप क्या सिंपैथी मांग रही हो, ये बोलो शाम कहाँ है, शाम कहाँ है। अरे और नीचे से शाम कहाँ है, आए तो कह देना छेनू आया था, और तो कहते ना छेनू। अरे नीचे से करना है। यार हो गया बस बहुत है। तो देखो भैया तुम्हारे केमिस्ट्री वाले टीचर की ना तोते उड़ रहे हैं तोते। अभी मेरी बारी आनी है, तो चलो लगाओ। आगे बढ़ते हैं, चलो इनसे पूछते हैं अगला। A non-volatile substance when आइसक्रीम खाते होंगे ना, खाने में तो कोई कमी करता नहीं भाई आदमी। खैर, तो when added to आइसक्रीम कंटेनर to reduce its freezing point, आपको पता है ना बर्फ पिघल जाती है, तो बर्फ को बचाने के लिए हम एक सब्सटेंस को उसमें डाल देते हैं। किसको? ताकि बर्फ का पिघलना हम रोक सके। और वो सब्सटेंस क्या है? ऑप्शन दे दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनको है ना, आप लोगों को बच्चे बताइए, आप लोग इनको बताने की कोशिश भी मत करना। सॉल्ट, चॉक पाउडर या गरम मसाला। मूवी देखी होगी गरम मसाला। एनीवेज फील में आ जाते हैं बहुत जल्दी। ये जो है ना नॉन वोलेटाइल को भी समझ में नहीं आया क्या मतलब होता है इसका। पहले एक्सेप्ट कर लिया, खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है कि आइसक्रीम को पिघलने से रोकने के लिए मैंने ठेले देखे, कुल्फी वाले जो होते हैं। हाँ। कुल्फी वाले जो लेते रहते हैं ना, उनके पास तो प्रॉपर रेफ्रिजरेशन होता नहीं है। हाँ। तो वो लोग मेरे ख्याल से बर्फ के साथ साथ उसमें नमक डाल देते हैं। यार क्या है यार नहीं यार, ये तुक्के मार रहे हैं यार। ये हमारे को, मैंने आसान क्वेश्चन डाल के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कि इनके ऊपर मैंने रहम कर लिया कि यार बच्चे हैं। बट हार के रोने वाले को केमिस्ट्री टीचर कहते हैं। कितने बुरे हैं यार ये। बहुत बुरा यार, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। कोई नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। इन्होंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले हैं बेटा कि वो रीजनिंग, वो मैथ्स थोड़े ना होता है यार। मैथ्स में तो मेंसुरेशन ट्रिगर होता है यार। आपका रोना नहीं देखना, अगला सवाल करो ताकि बच्चों को समझ में आए कि आपसे एक सवाल और नहीं बनता। ये इन्होंने सब ना
रीजनिंग क्वांट डाल रखा और कुछ नहीं है बस। यार जनरल क्वेश्चन है, जनरल लाइफ का क्वेश्चन है यार। मतलब तुम लोग अगर इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो ये तुम्हारे रोजमर्रा में होता है, ये वो सवाल है। ऐसे तो मैं बोलता ही नहीं हूं। टॉक टू माई हैंड, ऐसा टॉक टू माई हैंड। चलिए बोलिए, पढ़ के सुनाइए और समझाइए। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ हाँ, of a boy, Suresh said he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to the boy? एक सेकेंड। ही इज द सन, वो बेटा है ऑफ द कैमरा उधर है, वहां तुम्हारे चाचा बैठे। यहाँ कोई बैठा है, ये मुझे हेल्प करने बच्चे कोशिश कर रहे हैं। क्या छोड़ो, ही इज यहाँ जाना है, रुक हटो ना यार, जगह छोड़ो यार, सोचने दो। He is the son of the only son of my mother. मेरी माँ का इकलौता बेटा है, उसका भी बेटा है। एक सेकेंड, मेरी माँ का, एक सेकेंड, आप मुझे देखो मत और प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर। He is the son of the only son of my mother. मेरी माँ के बेटे का इकलौता बेटा है वो। मेरी माँ का बेटा, मेरी माँ का बेटा, मेरी माँ का बेटा। चुप रहो यार, सोचने दो, कंफ्यूज मत करो। मेरी माँ का बेटा, ठीक है, मेरी माँ का बेटा मतलब मेरा भाई का बेटा, नेफ्यू, बुआ का लड़का। तो मैं उसका अंकल हुआ। तुम अंकल हुई? मैंने कहा था ये अंदर से शत्रुघ्न सिन्हा है, ये अंकल है। ये इन्होंने जानबूझ के फंसा रहे हैं मुझे, कुछ नहीं है। रुको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। मेरी माँ का बेटा इज माय भाई, उसका बेटा इज मेरा कजन, तो मैं उसका अंकल हुआ यार, अंकल हुआ। बी भाई बी। आप ही तो कंफ्यूज नहीं हो गए? सही तो नहीं बता दिया मैंने? बोलो 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 बोलो, बोलती बंद कैसे हो गई है यार? मैं रुको बताता हूँ। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है, इसमें बैठा हुआ है एक बॉय, ठीक है। सुरेश ने बोला ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब इसकी मदर, ये बोलते हैं इसको रिलेशनशिप ट्री, ठीक है। मदर का ओनली सन। क्यों? अरे इधर देखो ना आंटी। अब बच्चों को देखे ना। आंटी किसको बोला आपने? हाँ, अरे मैं आपको नहीं बोला, मेरे सामने खड़े उनको बोला, है ना? बोलो ये ठीक है। तो सुरेश की मम्मी का ओनली बेटा कौन हुआ? खुद सुरेश हुआ। तो दूसरा भाई भी तो हो सकता है। अरे ओनली सन का मतलब क्या होता है? मैंने भी आंसर नहीं दिया है। अनीता मैडम को बुलाऊं क्या? अनीता मैम, अच्छा तो सुरेश की मम्मी का ओनली सन मतलब सुरेश खुद, और ही इज सन ऑफ सुरेश। क्यों यार, क्या हुआ? इसको काट दो। हाँ तो भैया दूसरा चीज यार, ये आपको हमने पिछले क्वेश्चन में शत्रुघ्न सिन्हा तो बना ही दिया, ठीक है। मैंने इनके ऊपर रहम करा और ये मेरे ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट, और दैट इज द पॉइंट, क्योंकि मैथ्स भी नहीं पूछ रहे हैं मुझसे, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती जमाने के छुपाने से। मैं हार नहीं मानूंगी। बोलो। हार नहीं मानना है तुम्हें, अब तुम्हें सीधे सीधे डेयर जो है पूरा करना है। ट्रुथ एंड डेयर होता है ना, 2 ऑप्शन होते हैं। ट्रुथ तो ही चल रहा है यहाँ पे। झूठी एक नंबर की। डेयर चलेगा बस। नहीं, आप कुछ सब बच्चों को पता चला रही है कुछ सच मेरे बारे में। नहीं, क्या आप जानना चाहते हो? ये बाहर से आयुषी है, अंदर शत्रुघ्न सिन्हा। बदनाम नहीं करने का मेरे को। तो भाई देखो, आपने बहुत सारे टंग ट्विस्टर खेले होंगे। हाँ, तो तुमको बोलना है हाँ, ऊंट ऊंचा, हाँ, ऊंट की पूंछ ऊंची। पीठ होती है ना? जब मैंने पूंछ बोल दिया तो पीठ। खुद ही नहीं पता इनको। वाह, अरे मैंने जो बोला है वही बोलना है। ऊंट ऊंचा, लॉजिक तो दो उसमें, ताकि वो याद हो। तो लॉजिक है ना, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंची क्या खड़ी हुई है क्या उसकी पूंछ? ऐसी है, हमारे गांव में ऐसी होती है, ठीक है। तो ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ नहीं, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। बोलो एक बार आप फिर से बोलना, सेम। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ये 5 बार बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची पीठ से। ये तो था। ये कहानी लिखी नहीं बोला, टंग ट्विस्टर है ये। तो तीसरी लाइन क्या है? ऊंट ऊंचा, हाँ, ऊंट की पूंछ ऊंची, हाँ, ऊंची पूंछ ऊंट की। आपने तीनों बार में ना अलग अलग चीजें बोली हैं। अरे क्या आप लिख के दिखाऊं क्या? ठीक है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची पीठ से, यही था ना?
ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ ऊंट की, तीसरी लाइन ये है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ। अरे इसे आपकी पूंछ है ना, ये मतलब जो आपके बाल है ना, वैसे ऊंट की पूंछ है। तीसरी लाइन बहुत गंदी है, वो समझ नहीं आ रही है मेरे को। सॉरी बोल दो मुझे पब्लिक के सामने। सॉरी नहीं बोलेंगे, दोबारा से बोलो, रिपीट। ऊंट ऊंचा, हाँ, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा 3 बारी बोल देना। आज ऊंट, कंफ्यूज मत करो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ये तो रुक रुक के एक काम करो, कल तक बोल देती। फिर कोई बात नहीं, माफ किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल तो दिया ही, खैर सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, उसके अलावा सब बोल लेंगे। चलो अब हो गई इनकी बारी समाप्त, आ जाओ। फिशेस जनरली प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर, व्हाई? रीजन है, बताओ। मेरे घर में मछलियां हैं, ये बात अलग है कि मैं उनको तल के खा जाता हूँ। हाँ, लेकिन तल के भी खाते हो। लेकिन जब जब ठंड का मौसम आता है तो उसमें हीटर चलाना पड़ता है, क्योंकि ठंड में ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्योंकि बस यही चेहरा देखने के लिए मैं ब्लफ कर रही हूँ, है ना। तो कोल्ड वाटर हैज मोर ऑक्सीजन। ये इतने झूठे इंसान है ना। ही वाज लाइक यार मुझे तो, मैं जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं कभी। सही है ना। हाँ। मैं ब्लफ कर रही हूँ, ठीक है। अरे यार ये वाला ऑप्शन है, देयर लाइफ देयर रूल्स। उनकी मर्जी हो, ठंडे पानी में गर्म पानी, हम कौन होते जज करने वाले? नहीं जज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लफड़ा होता है। तो मुझे तो फिर ये सही बताऊं ना अगर मैडम, तो मुझे ना हल्का सा डाउट ये है कि ठंड में ऑक्सीजन कम हो जाती है, गर्मी में, लेकिन क्योंकि उसमें दूसरा वाला आपने ऑप्शन डाला नहीं, तो मैं समझ गया कि यही वाला होगा। रीजन बता दो अच्छा इसका। अब देखिए यार, इतना तो अपन नहीं पढ़ा है कि यार इन्हें केमिस्ट्री आती थी, लेट मी सी कि क्या है इसका आंसर। रीजन बता पाते, तुक्के तो खूब लगा चुके हैं ये। यार ठंड में तो अपन को भी दिक्कत होती है ठंडे पानी से नहाने में, इसीलिए मछलियां नहा रही है पानी में जाके, जीती है वहाँ पे। वो भी तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। ऑक्सीजन आपने डाला है ठंडा पानी की वजह से, तो आपको ऑप्शन तीसरा चुनना चाहिए था। तो ऑक्सीजन का क्या रिलेशन पानी में? ये ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है ये बताओ। आपने यार देखो एमसीक्यू ये ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना रही है। नहीं, बच्चों को तो पता चले, उनकी मैथ्स वाले सर को आता कितना है, तुक्के तो लगा रहे हैं वो, जरा देखे सच्चाई कितनी है, कितनी चीज उन्हें आती है। बताओ सर, ये आपने क्यों चुना है ऑप्शन? अरे गरम पानी में कोई ऑक्सीजन रहती है क्या? हाँ, गरम पानी में क्यों ऑक्सीजन? मैंने बोला रहती तो दोनों में ही है, पर कोल्ड में क्यों पसंद करते? अब यहाँ पर आपका आंसर ये वाला भी बन सकता है कि रूल। अब इन्होंने सही ऑप्शन पे टिक कर दिया, ये इनका करेक्ट ऑप्शन है। दैट इज मेरा ये था करेक्ट आंसर। अब हो चुका है फाइनल आंसर वही है जो इन्होंने लास्ट में टिक करा है। बट प्लीज माफ कर दो, क्वेश्चन चेंज कर ले। ठीक है यार, मैं बता देती हूँ बेटा, आप लोगों को तो पता ही है कि जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, तो वही रीजन। सॉल्युबिलिटी ना, हाँ वही तो बोला मैंने, नहाने के से मतलब छोड़ो, नहाने पे चले गए थे, मतलब मछलियां नहा रही है पानी, बेचारी जी तो रही नहीं है, नहा रही है। आपकी ये मेरी बारी है। अच्छा, मतलब मेरी बारी। हाँ यार, आप सारे ही क्वेश्चन लाए हो क्या? कुछ मैथ्स भी ले आते हैं? मैथ्स यही आप बच्चों आपको क्लास में यही पढ़ाते हैं क्या? जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, लड़का दिखा रहे हैं कि एक लड़का है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल साइड, बॉय गर्ल। कितना बढ़िया टॉपिक है। बॉय गर्ल का टॉपिक इनको बढ़िया लगता है बेटा, समझ रहे हो आप लोग। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। और घुमा लेते, 3-4 और लगा लेते, ताऊ जी बुआ जी सब डाल दो इसमें। खैर हाँ, तो ऑफ माय, ही इज द क्या है, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। मेरे अंकल के पापा, मेरे अंकल के पापा कौन हुए? मेरे अंकल के पापा हुए मेरे दादाजी की बेटी, मेरी बुआ जी का बेटा, मेरा भाई। रुक जाओ, आप फिर से कुछ ट्विस्ट डाल दोगे, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, है ना? भाई होना चाहिए ना। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ऑफ माई अंकल। मेरे अंकल के फादर तो मेरे दादाजी हुए, उनके क्या हुआ? हाँ वही हुए उनकी, चलो ठीक है, ब्रदर।
बोलो कैसे है ब्रदर? बताया ना अभी, सुना नहीं क्या? बताओ इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय बन गया। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, ये मेरा माय लाइफ माय रूल्स, आई सॉल्व क्वेश्चंस माय वे। मैंने बोला क्या कि मेरा अंकल, मैं पीछे से शुरू करूं, अंकल यानी कि मेरा अंकल, उनके पापा यानी कि मेरे दादा, ठीक है, उनकी बेटी यानी कि मेरी बुआ, और उसका बेटा यानी कि मेरा भाई। भाई हुआ, भाई नेफ्यू है, भाई होगा यार, भाई होगा, भाई तो नेफ्यू नहीं हो सकता, भाई 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 भाई। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सही नहीं था सवाल। हाँ देखो बेटा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आता, आता बहुत कुछ है, बस इनको जीतने का मौका दे रहे हैं हम कि खुश हो जाए भी छोटे मोटे लोग। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यार, ये बताओ। लाफिंग गैस इज मेड अप ऑफ, लाफिंग गैस देखो, अब तो ये सारी केमिस्ट्री की गैसेस हैं, तो शायद इसमें शायद फंस जाए, शायद। देखो H2O गैस, H2 तो पानी होता है, पानी, लिक्विड, गैस, सॉलिड, तीनों में एग्जिस्ट करता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ वही तो। H2O से क्या हंसने लग जाऊंगा मैं? ठीक है, पी लो पानी, CO2 पता चलेगा। पीऊंगा तो मर ही जाऊंगा, मतलब बस CO2 से थोड़ी पीऊंगा मैं। तो दो ऑप्शन भैया, मैं तो एलिमिनेशन चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये लॉजिक है वैसे इनके पास, मतलब ठीक है, मतलब आई शुड नॉट अप्रिशिएट माय ओपोनेंट, बट आई एम। भाई जो सच है वो सच है यार, इनमें बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है भाई, इनमें बिल्कुल डिग्निटी नहीं है ना। बस यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और N2O है ना, ये N2O, हाँ। तो N2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड में डिफरेंस क्या है? मैं क्यों बताऊं? हाँ। यार मेरे को ना मुझे फोन ऑफ फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक कौड़ी की कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। यार मैम, मैंने आपको इतना सपोर्ट किया। हाँ, 2 क्वेश्चन गलत करे मैंने, और मैंने क्या क्या नहीं बोला है, वो ऊंट की पूछ और पूछ की ऊंट, पता नहीं क्या क्या। मैम ये ना, एंड ये ऑप्शन है क्या सही है? क्या सही है? गलत है। हाँ, गलत है। पहली बार मछली हमारे जाल में फंसती हुई, तो बताइए क्या करवाया जाए इनसे? छोड़ दिया जाए और क्या? छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, बिल्कुल भी मार दिया ही जाए, छोड़ा तो बिल्कुल ही जाएगा, उन्होंने खूब मजे लिए हैं, तो क्या करवाएं, सोचना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर। ये चिकनी चमेली का जो हुक स्टेप है ना, वो आप लोगों को करके दिखाएंगे। कैसा था? मैं क्यों करके दिखाऊं, मेरा थोड़ा डेयर है। आई चिकनी चमेली चुपके, ऐसे होता है सर, ऐसे कुछ था वो। आप कर लो। मैं क्यों करके दिखाऊं? नहीं नहीं, तो मेरा डेयर थोड़े ना है, मैं नहीं करूंगी। बोलो करो, मैं गाना कर रही हूँ। चुपके अकेली पौआ चढ़ा, ऐसे पौआ ऐसे चढ़ता है। पौआ मैं तो पीता नहीं हूँ ना। ओ भाई, मुझे ये कल्प्रिट बना रहे। आई चिकनी, ये तो हमेशा एवर रेडी रहता है, इनका फेवरेट गाना है बच्चों, ये समझ रहे हो? मेरा फेवरेट गाना हाय गर्मी है। गर्मी हो भी रही है। हाँ वही वाली। मैं हूँ तो फंस चुके हैं। खैर चलो, अभी कितने 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, मुझे इनसे दोनों के दोनों गलत करवाने हैं, मेरा टारगेट ही है। मेरे कितने गलत हुए? 2। आपके सारे गलत थे। 2 गलत थे बच्चों, 2। चलिए देखते हैं। यार ये हमेशा यही क्वेश्चन क्यों ले आते हैं, रिलेशन वाले? इतनी मुश्किल से मैं बची थी उस क्वेश्चन से। वीना, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। आपको बड़े ये पता है, सास बहू के सीरियल देखते हो क्या आप? सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, क्या है? आजकल आता है ना, कौन सा, अनुपमा। मैंने आज तक उसका एक एपिसोड नहीं देखा, और ये मुझे लगता है ही इज अ सीरियल वॉचर। ये ना बिंज वॉच करते हैं। एक नंबर की झूठी है। टाइम है बच्चों, आप बाजू वाली मैडम से डिस्कस कर रही थी अनुपमा का अगला एपिसोड क्या होगा। आपको पता है ना, बाहर काम कौन कर रहा था और खाली कौन बैठा था, है ना? ये तो ये यही काम करते हैं दिन भर, नेटफ्लिक्स या स्टार प्लस, इनका दो ही नहीं, फेवरेट अनुपमा ही है। चलो ठीक है। हाँ, तो वीना, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, हु बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। अब इस कल्याणी, आप इसको फ्लो चार्ट में बना दो मेरे लिए प्लीज। देखो, वीना जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ, मतलब अशोक की वाइफ होगी। हाँ, और वाइफ की सिस्टर, समझ गया? हाँ, अशोक की साली है ये। अच्छा ठीक है। और धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। सुदीप तो पहली स्टोरी में था ही नहीं। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अशोक का भाई है क्या? सुदीप। हार मान ले। नहीं रुको ना यार, थोड़ा सा तो करने दो। सुदीप, ठीक है। और इसका पिता है धीरज। तो ये धीरज का रिलेशन यहाँ पे कहीं आपने दे ही नहीं रखा उसके साथ। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में एरर है भालू को, क्वेश्चन में एरर है ना भाई, फंस गए क्वेश्चन। मतलब इसमें बोनस पॉइंट मेरे को ही मिलने वाला है, इनका क्वेश्चन गलत है। गलत है ना? नहीं, सही है।
रिलेशन का है इसका इस अरे बंदे कैसे का? नहीं आया? आप तो आंसर नन ऑफ दिस बोल दो ना, आप आंसर बोल दो, क्या पता यही हो। नन ऑफ दिस बोल दो ना आप। बताओ ना यार, थोड़ी हेल्प कर दो। अरे देखो ना भाई, सीधी सीधी बात है। ये बोल रहा है कि वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, मतलब अशोक की सिस्टर इन लॉ, वाइफ और उसकी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, एंड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, मतलब कल्याणी ऊपर आएगी, मतलब वीना क्या है? साली है। साली भी है और डॉटर इन लॉ भी है कल्याणी की। तो कल्याणी की डॉटर इन लॉ कैसे होती है कि कल्याणी का कोई बेटा होगा, कल्याणी का कोई बेटा होगा, बेटे की बीवी है। बेटे की बीवी कौन है? दिमाग के ऊपर जा रहे हैं रिलेशन मेरे, पता नहीं ये कहाँ से सीख के आए, अरे कौन यार। करवाता है? नहीं ये यार मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन इनवैलिड है ये। कैसे? यार मैंने ना पता है क्या, इन्होंने मेरे साथ धोखा करा है बेसिकली ना। मैंने इनके लिए ऑप्शंस इजी समझे कि यार ये छोटे बच्चे हैं, हेल्प कर दो। वैसे तो छोटे कहीं से भी नहीं है। हाँ लेकिन मेरे डबल साइज मैंने बिल्कुल सही समझा था कि ये शत्रुघ्न सिन्हा है। यार क्या है, आप मेरे को बदनाम मत करो यार। इनके लिए चिकनी चमेली ही चिकनी चमेली देन खामोश। चिकनी चमेली मैं चिकनी चमेली बनने को तैयार हूँ, इनको शत्रुघ्न बोल दो बस। चिकनी चमेली के नाम से वायरल कर दो आप इनको, मैं बता रही हूँ सीरियसली। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? कल्याणी का बेटा, बेटे की बीवी भी वीना है और अशोक की वाइफ की सिस्टर भी वीना है। ठीक है, दो रिलेशन हो गए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, मतलब यहाँ पर हाँ, मैं बच्चों को देख रही थी। हाँ, अशोक जो है, अशोक का एक भाई है, भाई का नाम क्या कोई है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने सुपर नेचुरल भाई बना रखा है। ये एग्जिस्ट कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं कर रहा। उनके पापा मम्मी ने किया है, मैंने किया है क्या? पता नहीं किसने करा है। ठीक है, तो अब हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक एंड हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, कल्याणी और अशोक का रिश्ता तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये माँ बेटे का रिश्ता है। आया नहीं है समझ, बस आप बोल रहे हो तो मैं मान रही हूँ। अरे यार अब बाद में कोचिंग पे आना है, कोचिंग में, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में आना ऐसे पड़ेगा। क्वेश्चन मुझे जरूरी भी नहीं है करने हाँ का। तो चलो वो अपने दे दो, वो तुम्हारा जो है आंसर ना। क्या है इसका? अरे नन ऑफ दीज, मैंने कहा था ना नन ऑफ दीज है। सच में था? हाँ, इतनी हिंट तो तब भी जीत नहीं पा रहे केमिस्ट्री वाले। एनीवेज, अब यार, ये आपको तो- आपकी मैडम, मैंने ऑप्शन ठीक ही नहीं करा, तो मैंने तो नॉन अटेम्प्ट किया, तो नेगेटिव मार्किंग तो होनी चाहिए। टेक्निकली मेरा आंसर गलत थोड़े ना है। बोलो अब इसका क्या जवाब है? एक काम करो, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे रुमाल, रो लो बैठ के यहीं पे, है ना, डेयर करो। हंस रही हूँ मैं, कौन रो रहा है? आपको शक्ल से पता चल रहा होगा कौन हंस रहा है। भैया पनिशमेंट है, हाँ फाइन, बोलो। पुशअप मारने, नहीं पुशअप नहीं लगेंगे। पुशअप मारने, नहीं, पुशअप मारने पड़ेंगे, सॉरी। प्लान करवा लो सर। ये जिम करते हैं, इनको लगता है सब जिम करते हैं। पुशअप मार लो, हम नहीं जानते, पुशअप मारो। यार बेइज्जती कितनी करवाना चाहते हो आप यार? अभी तो शुरू हुई है, बहुत मैं- अच्छी है। छोड़ो, देखेंगे, मारो। ये ऐसे मारना है आपको, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, लोग मुझे प्लीज माफ कर देना कि आपको ये देखने को मिला। इन लोगों ने नाइंसाफी करी है कि मैथ्स के नाम पे रीजनिंग के सवाल पूछ रहे हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे। Everything मैं- is fair in love and war. Right now we have war. मैंने लॉजिकली और सच्चाई के साथ खेला, इनको केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे सच्चाई। और इन्होंने किया है धोखा। चिकनी चमेली इज ऑन इज अ बागी, चिकनी चमेली इज अ बागी। आ जाओ। अब यार सवाल मुझसे बनेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन तो देखो मैंने प्रॉपर केमिस्ट्री के डाले हैं, इनकी तरह नहीं मैंने चीटिंग करी है। ठीक है, कि बोल के कुछ है, मतलब मैं भाई मैथ सोच के आ रही हूँ यार फॉर्मुलेस, और ये पूछ रहे मुझसे कुछ और है। खैर बोलो, एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इज। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कुछ गर्म, थर्म मतलब हीट, यार इन्हें ना और ऑप्शन, हीट मतलब वो जो अपने टिफिन में हम लोग गरम रोटियां लेके आते हैं। मैं तो बताऊं, मैं तो खुद का टिफिन भी खाता हूँ और बच्चों का टिफिन भी खा लेता हूँ। आप खाऊ लोगो ना, खाऊ एकदम खाते ही रहते हैं दिन और भर, मैं खाने के पता है- अलावा कुछ सोचते ही नहीं है बेटा। मैं जब उस क्लास में जाता हूँ ना, तो कई बार लोगों के ना खाने खुशबू आती है। कई बार लोग अपने लंच छुपा लेते हैं इनसे। नहीं छुपाते, छुपाते हैं भाई, मैडम खाना खा रहे हो, इधर आओ। मतलब बच्चों को पढ़ाते कम है, उनका खाना ज्यादा खाते हैं। हाँ, इसका अलग ही मजा है। क्या ना 7-8 बच्चों को टिफिन खा लिया अपन ने, तो डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट पराठे, देख रहे हो बॉडी का राज, 7-8 टिफिन। भाई डोला देखो लोगों का, है ना। तो भाई आंसर ये है। बच्चों का दिमाग, बच्चों का दिमाग तो बहुत प्यारा होता है। स्माइल डाल दिया आपने यहाँ पे। बच्चों आपसे ये नंबर ब्राउनी पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट डू नॉट डू दैट, ओके? बच्चे मेरे साथ ही, आप मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हो, मेरे साथ ही जिंदगी भर रहोगे, इनके साथ नहीं।
ऐसे इंसान के साथ रह के क्या ही कर लोगे। अरे आंसर गलत है, स्लाइड पलट दी, आंसर गलत है। इट इज थर्मस। थर्मस होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जिससे एनर्जी फॉइल लगा के रखते बेटा वो खुल जाता है ना डब्बा। थर्मस के अंदर हीट एक्सचेंज बॉक्स में तो वो रोटी के ऊपर लगाते हैं, आप अज्यूम मत करो ऐसा। फॉइल लगाते हैं ना। डब्बा तो खुल सकता है ना, खाना गर्म रहता है, सुबह खाना ले रोटियां ऐसी लिपटी रहती है ना फॉइल में, गर्म हीट की बात हो रही तो है। हीट रहती है ना फिर अंदर। सुबह जो खाना गर्म लेके जाते हो रात में खाना गर्म मिलता है? बोलो 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 बोलो। हम तो हमेशा ही सुबह के खाना खाते हैं तो ठंडा मिल रहा है ठंडा, लेकिन अगर थर्मस में पानी लेके जाओगे वो गर्म ही मिलेगा। मिल्टन की बोतल तो होगी ना आपके पास, या नहीं है? या कुएं से पानी लेकर आते हो? आपकी छीन लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? तो आंसर गलत हो चुका है। तो इनके भी 2 गलत हो चुके हैं बच्चे। हाँ तो बच्चों, अब असली ऊँट जो पूछ ऊंची कर रहा था वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। तो अब बारी है बदला लेने की, और इनको हम बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि यार क्यों ना थोड़ा नृत्य करवाया जाए इनसे। नृत्य बहुत बन रहे थे ना, बहुत बन रहे थे भाई। तो बेटा आप लोगों के लिए, आपके और मेरे मजे के लिए हम थोड़ा एंटरटेन हो यार, बहुत मेहनत कर लिया हम लोगों ने। करेंगे ये हमारे लिए डांस, और गाना मैंने चुना है इनके लिए परफेक्ट माधुरी का कॉम्बो। माधुरी और ऐश्वर्या बनेंगे, दोनों ही इनको बनना है ना? तैयार हो? तैयार? मेरे घर वाले घर से निकाल देंगे मैडम। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। चलिए रेडी, पोज लीजिए, पोज लीजिए। 3, 2, 1 में स्टार्ट करेंगे। रुको, गाना बजे तो यार इतने एक्साइटेड है भाई बंदे, इतने एक्साइटेड है। पहली पोज देखिए, इन्हें पता है कि स्टेप क्या है। चलो ठीक है। झूम के मैं नाच चुकी, मजा सा आ गया ये देख के। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने गलत करे, जो भी मैं बन गया शत्रुघ्न से ना, इससे तो बेटर थी यार, इससे तो बेटर ही थी लिटरली। माधुरी तो नहीं बनना पड़ा। माधुरी भी शर्मा, उसकी आत्मा ना छोड़ के चली जाएगी इनका डांस देख के। अब मुंह चलाओगे? बोलोगे कि केमिस्ट्री आसान है? कभी नहीं, माफ कर दो। थैंक्स, आई नो कि बॉस तो हम ही है। इवेंचुअली केमिस्ट्री वाले ही रॉक करेंगे। तो बेटा ये तो टकरार हमारी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड है ये। हिसाब बराबर। अभी कौन जीता ये तो नहीं पता ना? जीता तो मैं ही हूँ। Part 2 will be back soon.